बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर मौजूद हैं और उनसे बात करने से पहले मैं जल्दी से आपको अहम खबरें आपके सामने रख दूँ जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। सेनेट के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के 102 रुकनी मेंबरान, तमाम मेंबरान मौजूद और वोट डालने का एक मेंबर भी नहीं टूटा, जो कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में बहुत बड़ी कामयाबी है। मुराद सईद को सेनेटर बनने से रोकने के लिए सेनेट इलेक्शन ही मुलतवी करवा दिया। अदालतों ने रिलीफ दिया लेकिन कंपनी तस्लीम करने पर तैयार नहीं। वजह सब जानते हैं, मुराद सईद के पास वो हसास मालूमात हैं जो इस माफिया की एक ताकतवर लोगों की लूट मार, करप्शन समेत मंशियात, कसूर में डार्क वेब जैसे केसेस, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, वो तमाम शवाहिद हैं जो अरशद शरीफ शहीद अपनी जान देकर मुराद सईद के हवाले कर गया। और केपी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी जो है वो जमहूरियत का एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अपोजिशन की 5 जमातों का इजलास है। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील पर जो अमूर है उस पर भी बैरिस्टर गोहर साहब से बात करेंगे। इसमें तहरीक इंसाफ है, महमूद चकजई साहब की पार्टी है, MWM है, लेकिन यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान नज़र नहीं आ रही थी। ये भी बैरिस्टर साहब से पूछेंगे वजह क्या है। आज बैरिस्टर साहब ने बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन देने का मामला भी उठाया और तोशा खाना के मामले में जिस तरह बुशरा बीबी का नाम है, ये बैरिस्टर साहब से तफसील से पूछेंगे कि ये मामला क्या। खान साहब आज बड़े गुस्से में भी नज़र आ रहे थे। एक तो जो अभी बुशरा बीबी और इमरान खान की इद्दत निकाह का केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह के बारे में इमरान खान ने बताया कि खुद जज वकला को बता रहा था कि बेटे का वलीमा नहीं इसको करने दिया जब तक फैसला उससे सुनवाया नहीं गया। मोहम्मद बशीर जज की बहन फोत हुई, उससे अगले दिन फैसला सुनवाया गया। 5 दफ़ा वो समात के दौरान बेहोश हुआ। इतना फैसला सुनाने पर दबाव, अबुल हसनात का भी शायद यही हाल। एक तरफ जजेस के ऊपर दबाव है या फिर जजेस की बदमाशी है, बिकाऊ जज हैं जैसे सनम जावेद और आलिया हमजा के केस में सरगोदा के इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जज सरेआम सबके सामने रमज़ान के महीने में सिगरेटनोशी कर रहा था, इस्लामी शायर का मजाक उड़ा। रोज़ा रखना ना रखना मर्जी है उसकी, लेकिन बाकी लोगों का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तानी अदलिया में इस वक्त अंदरूनी तौर पर जो मुदाखलत है ये 1947 से चल रही है धमकियों की सूरत में, लेकिन पहली दफ़ा इस तरह खुल के सामने आया है। जो जजेस को पाउडर वाले खतूत का वार्निंग है, इस पर तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि 6 जजेस उनके अहल खाना की सलामती के लिए खुसूसी इक़दामात करें। और जस्टिस आमिर बंदूक माफ़ कीजिएगा आमिर फ़ारूक साहब को जो ख़त है उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 6 जजेस का जो असली ख़त भेजने से तवज्जो हटाने के लिए, ताकि सवालात ना पूछे जाएँ कि बाकी जजेस को क्यों नहीं मिला। काजी फायद साहब का किरदार इस वक्त पाकिस्तान में तबाही बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। इलेक्शन के दौरान जिस तरह फायद ईसा साहब जो माफ़ कीजिएगा जो तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन कर, जिस तरह आज भी तहरीक इंसाफ अवाम और जमहूरियत के दरमियान एक दीवार बने हुए हैं, जमहूरियत के ख़िलाफ़ तारीख में पहली मरतबा अदलिया खुद इंसाफ की तलाश में है। और शेर अफजल मरवत साहब के बारे में अदील राजा की अभी जो सीनियर प्रोड्यूसर अरशद शरीफ शो के थे, उनकी खबर है कि खान की मुलाकातों के हवाले से फोकल पर्सन की फहरिस्त से उनका नाम निकाला गया है। अब सेनेटर शिबली फराज हैं, बैरिस्टर गोहर हैं और उमर अयूब साहब ये नए फोकल पर्सन हैं। ये भी इनसे बात करेंगे। और जावेद लतीफ़ साहब का बयान बड़ा अहम आया कि खान सहरी के टाइम पर भी एक कहका लगाता है, अफ्तारी के टाइम भी कहका लगाता है और हमारा मजाक उड़ा रहा है। आज बैरिस्टर गोहर ने 9 मई केसेस में इमरान खान की नाअहली की धांधली केस पर काजी फायद के सामने एक बड़ा बेंच बनाकर समात के मुतालबा भी किया है। और भी बहुत सी खबरें। मेरे साथ बैरिस्टर गोहर इस वक्त मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो सर अभी अडयाला जेल में जो बुशरा बीबी की वहाँ पे मुंतकिली की खबरें भी हैं, तो इसमें असल सारी इस वक्त है क्या, सूरत हाल क्या है? नहीं, आज जो 2 केसेस थे, एक्चुअली नेब के 2 केसेस थे। एक तो शखाना वाला जिसमें सजा हुई थी और दूसरा केस है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला जिसमें ट्रायल चल रहा है। तो आज वो ट्रायल केस के लिए हैं, तो उस केस में चूंकि खान साहब भी अक्यूज्ड है और बीबी का भी नाम इंक्लूड किया हुआ है, तो उसके लिए हैं। और ये रूटीन के हैं और हम जाते हैं सुबह 11 बजे प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है लेके। और ट्यूसडे हमारी मुलाकात का भी दिन है, लेकिन मैं मॉर्निंग में बिजी था उधर नेशनल असम्बली में कि सेनेट के इलेक्शन थे। फिर हमारे उमर अयूब खान साहब के वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की प्रोसेस कंप्लीट करना था, तो उसमें बिजी था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट निकला हूँ। अभी मुलाकात के लिए जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। 2 बजे मुलाकात का भी टाइम है। अच्छा, आज आप खान साहब से आपकी मुलाकात भी है, तो आज कोई एजेंडा आपके ज़हन में ऐसा है कि ईद के बाद कोई तहरीक जो शुरू होने जा रही है या पेशावर से जो मामला शुरू हुए या खासतौर पर जजेस का जो मामला है, इसे कैसे खान साहब देख रहे हैं? देखो, जजेस का मामला बहुत सीरियस मामला है और जजेस के लेटर आने के बाद हम खान साहब से मिले थे और खान साहब ने बड़ी एक टाइम फ्रेम हमें दिया हुआ है और उसके मुताबिक हमने रैली भी जजेस के के लिए भी निकाली थी पेशावर में। और ये दोनों किस्म की एक रैली थी। इसमें खान साहब की आज़ादी भी, रिहाई भी, लेकिन जजेस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए भी हमने रैली की थी। बिकॉज़ हम तो समझते हैं, खान साहब यही समझते हैं कि हम तो कोशिश करते रहे 27 साल अदलिया की आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ में नाम ही इंसाफ है और कोशिश ही यही कर रहे हैं कि किसी भी दौर में अदलिया में इंटरफेरेंस ना हो। और जजेस ने जो लेटर लिखा है वो बहुत सीरियस लेटर है
उसमें उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा है कि इंटरफेरेंस हुई है, बल्कि उनका कहना यही है कि इंटरफेरेंस अभी भी हो रही है। इसलिए अदलिया को अगर आपने इंडिपेंडेंट रखना है और उसको मेक श्योर करना है कि आईन के मुताबिक काम करे और वो विदाउट फ़ियर और फ़ेवर काम करे, तो ये मेक श्योर करना होगा हमें कि उनके काम में कोई मुदाखलत ना करे, उनसे इंटरफेरेंस ना करे, उन पे कोई प्रेशर ना डालें। वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक आज़ादाना फ़ैसले करें। ये मुल्क के लिए ज़रूरी है, ये आईनी और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप एक बड़े मंझे हुए वकील हैं और बड़े अच्छे सियासतदान हैं, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारी तनकीद भी आप पर होती रही कि आपका जो खासतौर पर खान साहब की रिहाई के मामले पर आप कुछ डिफेंसिव नज़र आए। उस तरह लोग समझते हैं कि जिस तरह रिहाई का एक मामला चलना चाहिए वो चला नहीं। क्या आप ज़ाती तौर पर मुतमईन है कि खान की रिहाई की जो काविश हो रही है वो काफ़ी है? बिल्कुल, वो जो काविश कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉपी है और सारे जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मैं अकेले में कोई डिसीज़न करता हूँ। हम जो भी डिसीज़न करते हैं, कोर कमेटी हमारी एथिक्स कमेटी है, लीगल कमेटी बैठी है और खान साहब के साथ हम हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे वाले दिन, और जब केसेज़ आ जाते हैं तो उसमें, और सारी डायरेक्शन हम वो करते हैं। वकला की जो हमारी टीम है, उसमें तकरीबन 15 के लगभग वकील हैं सिर्फ़ और सारे सीनियर वकला हैं। तो कौन-सी दरख़्वास्त देनी है, कहाँ फ़ाइल करना है, किस वक़्त ऑब्जेक्शन लेना है, किस वक़्त खान साहब के बिहाफ़ से क्या कुछ करना है, ये कोई एक बंदा फ़ैसला नहीं करता। इवन खान साहब जो डायरेक्शन देते हैं, वो सबके मशवरे के साथ करते हैं। एंड दिस हाउ वी आर प्रोसीडिंग, और कानूनी तरीके से जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया हुआ है, सबके मशवरे के साथ। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में केसेज़ है, चाहे वो हाई कोर्ट में केसेज़ है, चाहे वो अडियाला जेल में है, चाहे वो बेल एप्लीकेशन से, तो वो सबके लिए एक जैसी कार्रवाई जो हम कर रहे हैं, वो एक मशवरे के साथ करते हैं और कंसेंसस के साथ हम स्टेप्स लेते हैं। बिल्कुल सही। 9 मई के बाद आपने सर टाइम ये पार्टी को संभाला जब बड़े मुश्किल वक्त था और ऐसे हालात थे कि पार्टी बिल्कुल आपकी, इन्होंने पंजाबी में कहा जाता है, लीरो लीर कर दी थी। आपने ऐसे मौके पे पार्टी को संभाल लिया, इसमें कोई शक नहीं। अब आपको लगता है कि अब आप राइट सिमत की तरफ जा रहे हैं, मामलात कुछ बेहतर हो रहे हैं, या अभी भी आप वहीं हैं जहां 9 मई को ये सफ़र शुरू हुआ? देखिए काज़मी साहब, बड़े टफ़ सिचुएशन से हम गुज़रे हैं और बड़े टफ़ सिचुएशन अभी भी मौजूद है। अगर आप देखें तो वो हालात तो ज्यों के त्यों हैं, हम तब समझेंगे जिस जज साहिबान ने एक लेटर लिखा और उन्होंने अपने ख़्यालात का इज़हार किया और जो वक़ुआत उनके साथ हुए हैं उनको बयान किया है। और ये वही चीज़ है जो हम पहले बयान करते रहे हैं कि जज साहिबान पे कितना प्रेशर है। जज साहब ने अपने लेटर में लिखा है कि मैं ब्लड प्रेशर, एक जज को हुआ और हाई ब्लड प्रेशर से वो हॉस्पिटल चले गए। मैं आपको इवन अडियाला जेल में बता रहा हूँ, जिस केस में कल जजमेंट सस्पेंड हुई, तोशाखाना वाले केस, इसमें 5 मरतबा वो जज साहब वो जा चुके थे हॉस्पिटल में, और रात के वक़्त, जिस वक़्त सुबह वो डिसीजन अनाउंस कर रहे थे, रात के वक़्त उसको हॉस्पिटल रश करके गए थे, उसका भी ब्लड प्रेशर का इश्यू आया था। दूसरे जज साहब का बेटे का वलीमा था, वो कह रहे थे कि मैंने बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। तो ये तो बड़े टफ सिचुएशन है। लेकिन ये है कि जब अदलिया आज़ादाना तरीके पे फैसले करेगी, तो वो हम सब देख लेंगे। हमें इस बात का अभी भी इंतज़ार है कि कल तो सज़ा सस्पेंड हुई है, सुप्रीम को हाई कोर्ट को चाहिए था कि पूरी जजमेंट सस्पेंड करते। वो तो 12-12 घंटे वो हियरिंग करता था, 14-14 घंटे, और 10 मिनट की ब्रेक लेता था। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की इजाज़त नहीं दी, एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ़ सेंटेंस जो है वो सस्पेंड करता हूँ और मैं पूरी जजमेंट नहीं सस्पेंड करता। तो ये तो सारा कुछ होना चाहिए था। अदलिया जब तक स्टेप ना ले ले, स्ट्रॉन्ग ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, आज़ाद मनश फैसले ना दे, सारी दुनिया सफ़र होगी और हम भी सफ़र होंगे। अभी हमने देखा नहीं है कि अदलिया उस तरह इस तरह जिस तरह हम तवक्को करते हैं उसी तरह बढ़े। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाया, 7 मेंबर बेंच बनाया। हमारी इल्तिजा भी है, पास्ट प्रेसिडेंट्स भी यही है कि अदलिया की आज़ादी की जब केस आ जाए, वो मिनिमम 9 और 12 और फुल सुप्रीम कोर्ट देखती है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसमें फुल सुप्रीम कोर्ट बैठे। इन मसाइल को आपने सियासी इख्तिलाफ़ात से बालातर होके देखना है। क्योंकि आज हम में कल कोई और हो सकता है, लेकिन हमने इसको आज़ाद करना है। तो मैं समझता हूँ अभी कुछ थोड़ा वक़्त लगेगा अदलिया को आज़ाद होने में, और इसकी लाइट में फिर रियल रिलीफ़ हम चाहते हैं, क्योंकि खान साहब किसी डील वील पे बिलीव नहीं करते। हमने कोई नारो ना दिया था, ना हम माँग रहे। हम चाहते हैं कि हम हक़ पर हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, सारे केसेज़ सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं। आप तो शखाना की एक मिसाल है, ले काज़मी साहब, मैं आपको कुछ चीज़ें उसका बताता हूँ। बुशरा बीबी का जो गिफ्ट लिस्ट है उसमें बुशरा बीबी का नाम नहीं है। बुशरा बीबी ने पैसे देकर के कभी गिफ्ट नहीं लिया। बुशरा बीबी ने कभी रिसीव नहीं किया। बुशरा बीबी ने किसी को गिफ्ट नहीं किया। बुशरा बीबी ने उसका टैक्स नहीं दिया। कैबिनेट डिवीजन के पास जो तोशाखाना का रिकॉर्ड पड़ा होता है उसमें बीबी का नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन में जो रिकॉर्ड आया उसमें बीबी का नाम नहीं था।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड भेजा पैसों रिलेटेड, उसमें बीबी का नाम नहीं था। दिलावर हुमायूं दिलावर के सामने जो ट्रायल चला, उसमें बीबी का नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन के सामने उसका नाम नहीं था। उसके बीबी का नाम क्यों डाला गया इस केस में? उनको 14 साल सजा क्यों दी गई? ये सिर्फ सियासी बुनियादों पे कि खान साहब पे प्रेशर बढ़े। तो ये तो अदलिया को हर सूरत देखना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी एक बड़ा अहम मामला जो आपके हवाले से कोर कमेटी के इजलास में जिक्र हुआ कि उसमें अलीमा खान साहिबा की जो ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ खान साहब के हवाले से हैं, उन्हें सियासी मामलात से अलग करना है। एक ये मामला आपके हवाले से नाम आ रहा था कि जी स्पोक्स पर्सन के ऊपर आपका नाम हाथ से लिखा गया था, वो आपने देखा होगा शायद लेटर, ऐसी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। इन दो चीज़ों के बारे में आप अगर कुछ बता दें प्लीज़। देखिए, जो लोग ये करते हैं ना कि ये से बात हुई है, खान साहब की बहनों की आपने देखा है, ये इक्वालिटी है, वो बहनें हैं, वो हर वक़्त मौजूद रहती है और अपने भाई के लिए एज़ अदरवाइज़ भी, जिस तरह हम सारे कंसर्न हैं, लेकिन वो फैमिली है, बहनें हैं, वो बहुत कंसर्न है और उनकी आज़ादी के लिए कोशिश करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं और खान साहब ही के लिए खड़े होते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी पार्टी के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं की। कभी भी नहीं कहा कि तुम ऐसे करो। ऑल्दो उनका राइट है कि वो हमें कुछ गाइड करे अगर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं की। अगर नहीं की तो खान साहब क्यों कर हमें कहेंगे कि मेरी बहन जो है वो इंटरफेरेंस करे और ना करे। ये लोग पहले देखो ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रहा था बिटवीन बुशरा बीबी और उनके बहनों के, और फिर अब को क्रिएट करना चाह रही है उनके बहनों और पार्टी के दरमियान और खान साहब के दरमियान। ये सारे लोग पहले भी नाकाम हो चुके, अभी भी नाकाम होंगे। तो सही, बिल्कुल आप सब लोग एक पेज पे है। इस वक्त जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर कुछ रहनुमाओं के, वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तो बड़े तरीके से, वैसे मैंने देखा था शेर अफजल मरवत को और जैसे आपने बाकी लोगों को जोड़ दिया, तो अभी कोई इस तरह के इख्तलाफात, कुछ तरह के छोटे मोटे मामलात हैं वो। देखिए, मैं उनको इख्तिलाफ़ात सच नहीं कहता, मैं कहता हूँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता है और मैंने तो सबको कहा हुआ है कि देखो, अगर इस वक़्त जब तक खान साहब हैं, जब तक खान साहब बाहर नहीं आते दोबारा, तो वापस तब तक हमने कुछ भी नहीं करना, चाहे वो इख्तिलाफ़ राय भी क्यों ना हो। हमने उनको नहीं करना, हमने फ़ोकस करना है खान साहब की आज़ादी पे, उसके मिशन पे, अपने मैंडेट को वापस लेने पे, बजाए इसके कि किसने क्या कहा और कौन अच्छा है और कौन सही है, कौन गलत है। डेमोक्रेसी में ये चलता है, तो हम कहते हैं, कोशिश करते हैं कि सबको इकट्ठा करके साथ-साथ चलें। सोशल मीडिया आपकी बहुत बड़ी ताकत है तहरीक इंसाफ की, आपको पता है इस वक्त उस पर बड़ी कोशिश की जा रही है रोका जाए, ट्विटर को, एक्स को वीपीएन लगा के सारे मामलात। तो इस पे अब आपकी इस वक्त पार्टी का लाए अमल क्या है कि आप लोग एक तो खान साहब की तहरीक जो शुरू होगी ईद के बाद वो थोड़ा सा बता दें, और दूसरा जो सोशल मीडिया पर जो लोग काम करें उनके लिए कोई पैगाम दे दें। देखिए, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि हुकूमत क्यों कह रही है कि लोगों को वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और वो ब्लॉक कर रहे हैं, और हाई कोर्ट में एक नोटिफ़िकेशन भी जमा करवाया गया था, जिसकी वजह से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने हिदायत की थी पीटीए की कि उसको वो कर दे, बंद कर दे या स्लो कर दे। और आपने देखा, पहले जो हमारे जलसे हुआ करते थे तो वर्चुअल जलसा, तो उस दिन भी ये कोई स्लो डाउन करते थे, कुछ ना कुछ करते थे। ये तो अजीब-सी हरकत है कि आप 2024 में भी इस किस्म के इक़दामात करते हो। अगर आप एक नहीं करोगे, लोग कोई और वेन्यू देख लेंगे। लेकिन आप लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुँचना और लोगों का इन्फॉर्मेशन हासिल करने से किसी सूरत आप नहीं रोक सकते। तो ये उनकी खामख़याली है और ये गलत कर रहे हैं और इसके साथ लोगों का बड़ा उतार-चढ़ाव आता है। लेकिन सियासी बुनियादों पे ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हाई कोर्टों में पिटीशन पेंडिंग है। जो मैं आपको कह रहा था कि अदलिया को आज़ाद फैसले करने होंगे। अदलिया में ये केस भी पेंडिंग है कि इसको आपने क्यों रोका है? अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप उनकी इजाज़त दे दें ताकि लोगों को ये राइट तो मिले, ये तो लोगों का राइट है। बाकी तहरीक के हवाले से ईद के बाद फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें, इत्तेहादियों से मुलाकात करके कोई आप तहरीक का एक प्रॉपर प्लान बनाने जा रहे हैं या अभी ये सिर्फ जलसों की हद तक होगा? नहीं, हम प्रॉपर प्लान बनाने जा रहे हो। 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके साथ हमारा एक अलायंस किस्म का हो जाएगा, वन पॉइंट एजेंडा पे, और वो होगा इस इलेक्शन के सिलसिले में और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन हुई है इस सिलसिले में, और हम प्रॉपर तहरीक चलाने जा रहे हैं ईद के बाद। बिल्कुल सही। बैरिस्टर साहब, अभी आप अडयाला तकरीबन पहुंचने वाले हैं शायद। जी, आपने जी। खान साहब को मेरा सलाम ज़रूर देना है और इंशाल्लाह हम आपसे इंशाल्लाह, गाए बगाए जुड़े रहेंगे, आपसे मज़ीद जो इन चीज़ों को इंशाल्लाह। वो से टच होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका, यू जी, थैंक ज़रूर यू सो इंशाल्लाह। मच। अच्छा।